नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट विजय। आप सभी का स्वागत है हमारे केज यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं समय के तीसरे सिद्धांत पर। यस, समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का तीसरा सिद्धांत आपके सामने मैं शेयर करने वाला हूं। वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। तीसरा सिद्धांत हमारे सामने ये है कि सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें। जी दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप सुबह उठते हैं तब आपके सामने बहुत सारे काम होते हैं, तो हम जो हमारे सामने काम होते हैं उसमें हम लग जाते हैं, बट हमारी जो प्रायोरिटी होती है वो हम नहीं दे पाते हैं। हमारा यही रीजन होता है कि हम जो महत्वपूर्ण काम होते हैं ना उसको हम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारे सामने जो काम होते हैं उसको कर लेते हैं, महत्वहीन कामों को ज्यादा टाइम देते हैं। यस दोस्तों, इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो महत्वपूर्ण काम है वो हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए। अब आपके लाइफ में आपका इंपोर्टेंट क्या काम है ये आप ही पता कर सकते हैं। मेरे लाइफ में मेरा जो इंपोर्टेंट काम है वो मैं ही पता कर सकता हूँ। तो आपको दोस्तों आपको पता करना चाहिए कि मेरा इंपोर्टेंट काम क्या है। जी दोस्तों, मैं आप बात करने वाला हूँ कि अपना इंपोर्टेंट काम कैसे पहचाने। तो उसके लिए आप किसी जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं उनकी बायोग्राफी पढ़ के निकाल सकते हैं, या फिर बुक पढ़ के आप अपने आप को प्रायोरिटी दे सकते हैं कि मेरा इंपोर्टेंट काम क्या है। ये दोस्तों, अगर स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, पढ़ने का काम इनका इंपोर्टेंट होता है। तो सुबह उठ के अगर वो 1 घंटा 2 घंटा पढ़ लेते हैं तो उनका जो दिन होता है वो अच्छा जाता है। और जो बिजनेसमैन होते हैं वो तो बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अच्छी आदत होगी तभी तो बिजनेसमैन बने हैं। अगर वो अच्छी आदत नहीं होती तो वो बिजनेसमैन कैसे बनते हैं, इसलिए उनको बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, बन चुका है, वो इसकी बात नहीं करो, जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, जो बिजनेसमैन बनना चाहता है, कुछ लाइफ में अलग करना चाहता है, उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि अगर उस बिजनेस के रिगार्डिंग अगर कंटेंट पढ़ते हैं, कंटेंट देखते हैं, तो आप उसे करें और कंटिन्यू करें। यानी सुबह जल्दी उठ के उसी पर फोकस करें। आपके दिमाग में वही थॉट आने चाहिए कि मुझे आज यही करना है, और आपको यही सोचना है कि मुझे एक चीज करनी है। लाइक दैट, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस के रिगार्डिंग आपको कंटेंट पढ़ने हैं, उस पर फोकस करना है, और वहां से आपको कंटेंट दूसरी जगह से लाने हैं। यूट्यूब से लाओ, सोशल मीडिया से लाओ, कहीं से भी लाओ, आपको मतलब बुक से लाओ, कहीं से भी। तो आपको यही सोचना चाहिए बार बार कि मुझे इंपोर्टेंट काम क्या करना है। आपका सबसे आपकी जो प्रायोरिटी है तो आप किसको देना चाहते हैं, राइट? तो वो आपको समझ में आ जाना चाहिए। हाँ दोस्तों, मैं आपके सामने एक एग्जांपल शेयर करने वाला हूँ, उससे आप पता लगा सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण काम क्यों पहले करने चाहिए। यस दोस्तों, एक मशहूर संगीतज्ञ थी, उसने सोचा कि मुझे वायलिन बजाना सीखना है, तो उनने ध्यान करने की कोशिश की और कुछ टाइम गए। उसके बाद वो सुबह जल्दी उठते थे, उसके बाद वो खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना, स्कूल भेजना बच्चों को, ये काम में उलझा रहती थी। उलझने के बाद वो म्यूजिक बजाना नहीं सीख पाती थी, यानी म्यूजिक सीखने वो उसका टाइम नहीं दे पाती थी, क्योंकि उसके पास टाइम बहुत कम बचता था। तो उसने सोचा मैं सीख नहीं पा रही, वो संतुष्टजनक नहीं थी, तो उसको सेटिस्फिकेशन नहीं मिल रहा था कि मैं म्यूजिक सीखने जा रही हूँ, मैं सीख भी पा रही हूँ। तो उसने सोचा दोस्तों कि मैं कुछ अलग थिंग रखती हूँ और एक अलग विचार के साथ में काम करती हूँ। तो उसने ये कुछ कंटेंट पढ़े होंगे, तो उनके दिमाग में एक विचार आया कि सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करने चाहिए। तो फिर उन्होंने जाकर म्यूजिक सीखना स्टार्ट किया। पहले सबसे महत्वपूर्ण काम वही था उनके सामने कि एक मशहूर संगीतज्ञ बनना था उनके जो टारगेट था। तो उसके बाद उन्होंने सीखा, वहां गए और सुबह सुबह वही काम करते थे। उसके बाद सारा काम घर का काम करते थे। तो उन्होंने ये पाया, एक अनुशासित किया अपने आप को, और अपने आप को अनुशासित करने के बाद लाइफ में बहुत बड़ी चेंजेस लाई है, क्योंकि प्रायोरिटी दी थी। यस दोस्तों, ये इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि वास्तविकता में हमें महत्वपूर्ण काम पहले करने चाहिए, सबसे पहले करने चाहिए, और प्रायोरिटी देनी चाहिए। हाँ दोस्तों, ये करना बहुत ही आसान है, प्रायोरिटी पाना बहुत आसान है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, एक आपके सामने ABC कॉलम होने चाहिए। आप अपने कॉलम के हिसाब से काम कर सकते हो, ABC। यस दोस्तों, ABC का मतलब होता है कि एक कॉलम में उस काम को रखिए जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उनको करने ही करने हैं। अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको एक कॉलम को फिल करना होगा। एक कॉलम में वो सारे काम लिख दीजिए जो महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण काम तो 2 या 3 ही होंगे, इससे ज्यादा आपके हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और दोस्तों, B कॉलम में भी उस कार्य को लिखिए जो महत्वपूर्ण तो नहीं है बट जरूरी है, वो आप B में लिख दे, और C में वो रखें जो बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है। ओके, जैसे कि कुछ भी हो सकता है, आपको दोस्तों के साथ पार्टी में जाना, ये काम महत्वपूर्ण नहीं है अपना अभी। अगर स्टूडेंट हैं, अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो इसको मैं इंपॉर्टेंट नहीं देता हूँ, ठीक है। घूमने जाना एक बात अलग है, बट ज्यादा घूमने जाना वो प्रायोरिटी नहीं होती। तो मैंने जैसे बताया, A और B और C 3 कॉलम आप बना ले, नोटबुक में लिख ले। अगर आप एक कॉलम में 2 3 4 काम है आपके महत्वपूर्ण, वो लिख लेते हैं, उस
उसके बाद आपको क्या करना है, बी कॉलम में जाना है। बी कॉलम जाने से पहले आपको ए कॉलम के सारे काम निपटाने हैं। वो आपको पता होना चाहिए कि अब मेरे काम क्या है। तो आप अगर उसको निपटा देते हैं उसके बाद ही बी कॉलम में प्रवेश करें और उसके काम करें। उसके बाद सी कॉलम में, सी कॉलम नहीं होगा, टाइम बचा तो सी कॉलम में जाए, नहीं बचा तो आपका जो इम्पोर्टेंट काम था वो तो हो गया। अगर आप इम्पोर्टेंट काम कर लेते हैं तो इतनी खुशी होती है अंदर से दोस्तों, ये आप बता नहीं सकते किसी को। ये मैं भी नहीं बता सकता हूँ, आई डोंट हैव वर्ड्स। तो उसके लिए हमें ये प्रायोरिटी देना बहुत जरूरी है। अगर दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, नहीं लगी हो तो डिसलाइक करें। इसी तरह नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे कील यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।